हेलो गाइस, कैसे हैं। सौंदर्य आईएएस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अर्थ के बारे में देख सीखने का प्रयास करेंगे और पृथ्वी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो ये आकार में बात करें, पृथ्वी की जो आकार है, और आकार में पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है। कैसा बड़ा ग्रह है दोस्तों? पांचवा बड़ा ग्रह है। अगर हम पृथ्वी के साइज की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी से ये सूर्य से तीसरा, दूरी पे तीसरा ग्रह है। आज हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी से रिलेटेड कुल मिला के इतने क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आकार की बात करें तो आकार में पृथ्वी कैसा बड़ा ग्रह है दोस्तों? पांचवा बड़ा ग्रह है। दूसरी चीज है, दूरी से कहें तो पृथ्वी सोलर सिस्टम की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है। पृथ्वी पे हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ इन्वायरमेंट बना हुआ है दोस्तों। जैसे उदाहरण सब समझाने का प्रयास करते हैं। ये पृथ्वी है, तो ये चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है। तो ये जो घेरा बना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी का वायुमंडल। अब इसी इन्वायरमेंट के कारण पृथ्वी पर पूरा एक पर्यावरण का दृश्य बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जंगल है और इकोसिस्टम व्याप्त है। इसी के कारण पृथ्वी को हम हरा ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी के 78.2 प्रतिशत भाग पर जल के सोर्स है, यानी सागर या महासागर है। इसीलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब यहां से कंबाइंड नाम है दोस्तों कि अगर एग्जाम में ये पूछता है कि हरा नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो हरा नीला ग्रह अरुण को, यूरेनस को बोला जाता है। लेकिन अगर हरा ग्रह पूछा जाए या नीला ग्रह पूछा जाए तो यह संज्ञा पृथ्वी को मिली हुई है। अब दूसरी चीजें है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी का परिभ्रमण करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है? परिभ्रमण करती है। परिभ्रमण का मतलब अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है दोस्तों। और जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, इसी को हम परिभ्रमण कहेंगे। और यह 23 घंटा 56 मिनट 44 सेकंड में करती है। और अपने अक्ष पे परिभ्रमण करने के कारण दोस्तों, दिन और रात होता है। क्या होता है दोस्तों? दिन और रात होता है। यानी जो पृथ्वी की गति है, दिन और रात होने का जो कारण है वो पृथ्वी का परिभ्रमण है। रोटेशन ऑफ अर्थ है, रोटेट कर रही है। कहां पे? अपने अक्ष पर। कहां पे घूम रही है दोस्तों? अपने अक्ष पर, यानी एक्सिस पे, अपने एक्सिस पर भ्रमण कर रही है। अच्छा दोस्तों, इससे दिन और रात होता है। पृथ्वी का परिक्रमा किसकी करती है? हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से इस पर वीडियो बनाया है और बताया है कि जितने भी ग्रह होते हैं, ग्रह सभी जिस तारे से निकले होते हैं, जिस स्टार के पार्ट होते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। यानी पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है दोस्तों। इसके कारण मौसम परिवर्तन की घटना होती है। किसकी घटना होती है? मौसम परिवर्तन, यानी गर्मी, ठंडी, बारिश, ये 3 चीजें होती है। अब ये होता है दोस्तों कि इनकी गति क्या है? इनकी गति 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से करती है। यानी जो पृथ्वी है हमारी 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये रोटेट करती है। अच्छा दोस्तों, जो ये 365 दिन में जब ये सूर्य की एक परिक्रमा करेगी तो इसे क्या बोला गया है? इसे भी एक सेंटेंस बोला गया है, तो एक सौर वर्ष या पृथ्वी का एक साल। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है कैसे करती है?
तो हमें बताना है कि पृथ्वी की जो गति है यह पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व की साइड में सूर्य की परिक्रमा करती है। और पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रह करते हैं पश्चिम से पूर्व में, यानी पश्चिम से पूर्व जो परिक्रमा करने वाले होते हैं, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तो 2 ग्रह है, ये आप लोगों को हमने बताया था। पूर्व से पश्चिम की जब भी बात होगी तो 2 ग्रह परिक्रमा करते हैं। वो कौन कौन से बताया था? एक शुक्र है और दूसरा ग्रह है अरुण। इसमें ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर डाउन है वो 23.5 डिग्री डाउन है। इसी के कारण भोर, सुबह, दोपहर, गोधूल, शाम, रात्रि होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर डाउन न हो, न झुकी हो, तो सीधा सीधा दोस्तों दिन रात होता रहे। तो एक्सिस डाउन का इफेक्ट ये है कि ये चीजें होती है। अब यहाँ पे इतने के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, और इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है? ये एक आता है उपसौर अपसौर। जो पृथ्वी हमारी होती है दोस्तों, हमने बताया कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जिसका भी पार्ट होंगे, जिससे निकले होंगे, जैसे उपग्रह ग्रह से निकले हैं, जो ग्रह है वो सूर्य से निकला है, तारे से निकला है, जो तारा है वो आकाश गंगा से निकले हुए, आकाश गंगा मीन्स गैलेक्सी से निकले हैं, गैलेक्सी जो जितने भी हैं वो ब्रह्मांड से निकले हैं। तो जो भी पिंड जिस भी भाग से निकले हैं, अपना तो परिक्रमण करेंगे, परिभ्रमण, उसकी भी परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा की इनकी जो गति होती है दोस्तों, कभी कम होती, कभी ज्यादा होती है। यानी जब ये, यानी इसका मतलब है कि जब ये तेजी से रोटेट करते हैं, यानी जब ये अपोजिट से निकले, जैसे सपोज करिए एक उदाहरण के तौर पे पृथ्वी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तो बेसिक चीजें हैं। पृथ्वी जब सूर्य के पास होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब सूर्य से दूरी होगी तो उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। यानी पृथ्वी सूर्य के जब पास होगी तो इसकी स्पीड कम, और दूर होगी तो स्पीड दूर होगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होगी तो इसकी स्पीड तेज होगी, यानी इसी को हम उपसौर कहेंगे। यानी जब सूर्य के पास हो, ये किसका मतलब है? सूर्य के पास। देखिए यहां लिखा है दोस्तों, अब सूर्य के पास होगी तो इसकी गति क्या होगी? गति तेज होगी। और जब ये सूर्य से दूरी होगी तो इसकी स्पीड धीमी होगी, यानी इसकी गति क्या होगी दोस्तों? इसकी गति धीमी होगी, यानी धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करेगा। यानी इनका जो चक्कर होता है, जो सूर्य की साथ परिक्रमा करते हैं, ये स्पीड एक समान नहीं होता दोस्तों, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। और ये जब ये सूर्य के अत्यधिक पास होगी, यह डेट है 3 जनवरी, और जब सूर्य से अत्यधिक दूरी बनाएगी तब ये होगा 4 जुलाई। तो दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों पर किस तरह से निर्मित है। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर हो जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करना न भूलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों, और हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाए तो आपको मिलता रहे। दोस्तों अगला पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम ज्वार भाटा और इस तरह से जो भी चीजें होती, ज्वार भाटा किस तरह से आता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव है, इस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे एग्जाम के आए हुए सभी क्वेश्चन आपको एक सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो जाए। थैंक यू क्लास।